हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर इंडिया में। मैं कृष्णा सोनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस कड़ी में हम देखेंगे बिजली विभाग, जो कि उत्तर प्रदेश की विशेषता उत्तर प्रदेश के लिए है, यूपीपीसीएल के लिए है, जो पूरे उत्तर प्रदेश में ये टैरिफ रेट अप्लाई होते हैं। ये जो बिजली विभाग की तरफ से ये पूरा चार्ट है, जिसमें कि हमारे घरों में जो बिजली हम लोग उपयोग करते हैं उसमें किस रेट से हमको जो है विद्युत मिलता है, पर यूनिट क्या रेट है और क्या चार्जेस होते हैं इसको अगर आप समझ लेंगे चार्ट को, और इसको कहाँ से डाउनलोड होना है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और विशेषतः क्रेडिट जाता है ये bijlibabu.com को, वहाँ से मैंने ये चार्ट ये निकाला है। इसी का लिंक मैं उसमें डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर आप ये चार्ट समझ जाते हैं तो अपने घर का बिजली का बिल आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो सही है कि नहीं आप पता चल सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 1920 से है ये, और ये इफेक्टिव डेट जो है 12 सितंबर 2019 से ये इफेक्टिव है, उस डेट से ये लागू है। उसके पहले का चार्ट थोड़ा रेट जो है डिफरेंट हो सकता है ना, और तब से 12 सितंबर 19 से लेकर अभी तक ये लागू है, जब तक नया चार्ट नहीं आ जाता है। चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन सी कैटेगरी क्या आता है। ये LMB 1 देख रहे हैं आप। LMB 1 का मतलब होता है घरेलू। ठीक है, LMB 1 में एक नॉर्मल होता है डोमेस्टिक लाइट फैन होता है, एक लाइफ लाइन कंज्यूमर, तो लाइफ लाइन कंज्यूमर जिसका 1 किलोवाट केवल होता है, और यूनिट जो है कंज्यूमर केवल 100 यूनिट तक ही कंज्यूम करता है, उसको लाइफ लाइन कंज्यूमर करते हैं, उसके रेट्स काफ़ी कम होते हैं। और होता है एक अनमीटर्ड रूरल कंज्यूमर, जो मतलब जो ग्रामीण लोग होते हैं जहाँ पे मीटर नहीं लगा है, उनके रेट्स अलग होते हैं। तो ये मैं अभी बारी बारी बताऊँगा। एक होता है मीटर रूरल कंज्यूमर, ओके, और ये होते हैं कॉलोनियों में जो होती है उनके रेट अलग हैं। ओके, आते हैं LMB 2। LMB 2 मतलब होता है ये कॉमर्शियल, जो दुकानदार वगैरह जो होते हैं, जो दुकान में जो रेट्स लगते हैं वो होते हैं। देखिए इसके भी अलग अलग कैटेगरी ये मैं डिस्क्राइब करूँगा आपको। इसके बाद फिर आता है LMB 2 के बाद LMB 3। LMB 3 का मतलब होता है ग्राम पंचायतों में जो रेट दिया जाता है, ये मतलब ये गवर्नमेंट ही ग्राम पंचायत, चूँकि एक गवर्नमेंट यूनिट है तो वही क्या रेट लगता है वो लोग उस पर पेड करते हैं। चौथा होता है पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट भी आ गए, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, हॉस्पिटल, गेस्ट हाउस, रेलवे एस्टेब्लिशमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ये सब LMB 4 में आते हैं। LMB 5 जो होता है जो प्राइवेट ट्यूबवेल कहने का मतलब जो गाँवों में सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल यूज होता है वो LMB 5 में आता है। LMB 6 होता है इंडस्ट्रियल कनेक्शन, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं वो LMB 6 में आती हैं, और मतलब उनका भी लोड जो है 100 bhp से कम ही होना चाहिए। अगर 100 bhp से ज़्यादा चला गया तो वो दूसरे कैटेगरी में आती है, वो आगे बताऊंगा। LMB 7 जो है पब्लिक वाटर वर्क्स के लिए होते हैं, जैसे सीवेज प्लांट हो गया, पंपिंग स्टेशन वगैरह वगैरह। और LMB 8 होता है स्टेट ट्यूबवेल्स के लिए। ठीक है, स्टेट ट्यूबवेल्स आप समझ गए होंगे कि बड़े बड़े बोरवेल होते हैं जो राज्य सरकार नियंत्रित करती है, उसमें आता है। LMB 9 में देखिए क्या होता है, यहाँ तक इसको कर लेते हैं। हाँ, LMB 9 क्या होता है, ये टेम्प्रेरी कनेक्शन होता है। आपका घर बन रहा है या कोई विशेष जगह आपका कोई बड़ा कार्यक्रम कुछ होना है तो आप टेम्प्रेरी, जैसे वो मेला वगैरह नहीं लगता है उस टाइप से आप टेम्प्रेरी कनेक्शन वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, LMB 10 जो होते हैं वो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई होते हैं, वो बिजली विभाग के, ठीक है, वो डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए LMB 10 लागू होता है। हालांकि इसके रेट वगैरह सब LMB 1 वाले ही लगते हैं ना। LMB 11 नया लॉन्च हुआ है सरकार द्वारा। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, जो अब चूँकि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है तो उनके लिए ये चार्जिंग स्टेशन जो होंगे उनके रेट्स ये होंगे। HP 1 और HP 2 जो है ये बड़ी, तो यहाँ मुख्यतः मैं जो है डिस्क्राइब करूँगा LMB 1 और LMB 2 के कंज्यूमरों को, क्योंकि ज़्यादातर कंज्यूमर 95% कंज्यूमर तो LMB 1 मतलब घरेलू और LMB 2 मतलब कमर्शियल के ही हैं। ओके, तो और इससे आप अपना बिजली का बिल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप यूनिट को किस यूनिट का किस रेट पे लगता है अगर आप ये जानते हैं तो आप अपने बिजली का बिल खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकते हैं घर में। हालांकि मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं पहले से ही, जिसमें आपके घर में जो लंबा वाला बिल मिलता है उसमें क्या क्या डिटेल रहती है आप उसको देख सकते हैं। अगर इसको देखने के बाद वो भी ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपकी जानकारी पूर्ण हो जाएगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो LMB 2 LMB 1 में घरेलू कंज्यूमर में सबसे पहले आते हैं डोमेस्टिक लाइट फैन, जो नॉर्मल कंज्यूमर होते हैं। इनका सप्लाई टाइप 10, ये ऑफिस की लैंग्वेज है, आप इसको बहुत ज़्यादा इसमें मत परेशान होइए। ये LMB कहने का मतलब घरेलू 1 में, घरेलू कंज्यूमर में भी 1, 2, 3 और 4 टाइप के होते हैं। मैं जब बताऊंगा तब समझ जाएंगे। तो सप्लाई टाइप 10 में आप पहला देखेंगे डोमेस्टिक लाइट फैन, ये नॉर्मल कंज्यूमर है, हमारे और आप जैसे जिनका कंजम्पशन जो है 50 किलोवाट से नीचे होता है। ठीक है, तो इनका रेट क्या लगता है,
देखिए आप 0 से 50 यूनिट, एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप एक महीने में 0 से 50 यूनिट यूज करते हैं तो 50 यूनिट तक 5 रुपये 50 पैसा, 151 से 300 यूनिट तक जो है 6 रुपये पैसा, सॉरी 6 रुपये, और 301 से 500 यूनिट तक 6 रुपये 50 पैसे, और 501 से यूनिट ज़्यादा 7 रुपये पर यूनिट का रेट लगेगा। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ समझिए। अभी मैं यहाँ कैलकुलेट करके भी बताता हूँ। जैसे कि आपने अगर 151 यूनिट मान लीजिए यूज कर लिया, ओके, बिजली का बिल, तो 151 में 150 रुपये आपका 5 रुपये 50 पैसे का रेट लगेगा, और 1 यूनिट जो से देता है उसमें आपका 6 रुपये का रेट लगेगा। ठीक है, ये आप समझ जाइए, ये इसलिए लिखा हुआ है। इन दोनों जब ये कंजप्शन जो आपने यूनिट खर्चा किया उसके बाद 110 रुपये पर किलोवाट पर मंथ लगता है। 110 मतलब अगर आपका 2 किलोवाट है तो 2 × 100 मतलब 220 रुपये आपका लगेगा। 3 किलोवाट 4 किलोवाट जैसे कंज्यूमर है आप उतना जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए आपका 2 महीने का बिल बाकी है तो 2 महीने 2 किलोवाट, ठीक है, 2 किलोवाट 2 मंथ, और फिर 2 महीने फिर 110 रुपये ना, 110 रुपये ये रेट, 110 रुपये आप जो है रेट लगाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 220 और ये 440, ये हो जाएगा ना। तो ये आपका ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज के बाद अब ये सब लगने के बाद लगता है 5% हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। क्या लगता है, 5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जो कि पूरे इन दोनों को जब आप ये जो आपने कैलकुलेट कर लिया, ये कितना आपका रेट, फिर फिक्स चार्ज दोनों कैलकुलेट कर लेंगे तो 5% हमारी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी, अब फिर हमारा बिल कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, ये 2% क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने कई महीनों से, कभी होता है ना कि हम सालों, जैसे कि इंडियन उपभोक्ताओं की ज़्यादातर आदत है, खासकर यूपी में लंबे समय तक बिल नहीं भरते, तो 2% भाई देखिए आपका ब्याज लगता है। ठीक है, ये ब्याज है, हर महीने आपका ऐड होता जाता है, जिसमें पहले 3 महीने जो 1.25 लगता है, उसके बाद 2% कंटिन्यू लगता जाता है, और ये चक्रवृद्धि होता है। मतलब 2% वाला जो ब्याज है उसमें फिर पहले वाले में ऐड हो जाएगा, फिर जो वो मूलधन थे उसके पहले वाले में, फिर अब इसमें 2% लगेगा, 2% ऐड होकर अब ये बन गया, अब इसमें 2%। ठीक है, इस टाइप समझ सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो अब अगले आते हैं, इसमें देखिए अब सप्लाई टाइप 13 में क्या है कि अनमीटर्ड रूरल कंज्यूमर होते हैं। पहले मैंने ये लाइफ लाइन कंज्यूमर होता है। लाइफ लाइन कंज्यूमर क्या होता है, ये जो 1 किलोवाट है, जो जैसे बहुत गरीब तबके के होते हैं, केवल 1 किलोवाट का ही लोड वो यूज करते हैं, तो 1 से 100 यूनिट तक का ही वो यूज करते हैं, और मतलब 100 यूनिट तक है तो लाइफ लाइन कंज्यूमर मानेंगे। अगर 100 से इन्होंने 101 यूनिट यूज कर लिया तो उसको हम फिर लाइफ लाइन नहीं मांगेंगे, फिर उनको पर ये वाला रेट लगेगा। ओके, तो देखिए इनमें रेट में डिफरेंस, ये 3 रुपये है और ये 5.5 रुपये ना, तो 100 यूनिट तक अगर आप यूज करते हैं तो आपके ऊपर केवल 3 रुपये का ही रेट लगेगा। 3 रुपये का रेट लगेगा, साथ साथ क्या लगेगा, ये 50 रुपये फिक्स रेट लगेगा। यहाँ पे 110 रुपये था, यहाँ पे केवल 50 रुपये है, ही फिक्स रेट है। 5% ड्यूटी उन पर भी लगती है, बाकी सब कुछ सारी व्यवस्थाएं सेम है। अगला आते हैं ये अनमीटर रूरल, जो गांव वाले कंज्यूमर होते हैं जिनके यहाँ मीटर नहीं लगा है, उनका चूँकि मीटर लगाए नहीं तो यूनिट का कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो सब कुछ सेम, बस उनको 500 रुपये पर किलोवाट पर मंथ देना पड़ेगा। अब आपको लगेगा 500 रुपये, लेकिन मेरी बात मानिए, 500 रुपये इस रेट से अगर आप नॉर्मल कंज्यूमर हैं जो कि 150 यूनिट तक में ही रहते हैं, 150 तक यूनिट ही खर्च करते हैं, तो आपको मीटर लगवाना फ़ायदेमंद है। ओके, तक क्योंकि आपका ये टोटल कैलकुलेशन आपका कम आएगा, 500 रुपये ज़्यादा हो जाता है। तो अनमीटर्ड वालों के लिए 500 रुपये फिक्स रेट है, वो जितने महीने, जैसे 5 महीने का बिल 5 × 500 = 2500, उतने रुपये का उनका बिल बन जाएगा। 5% में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग जाएगी, सारी शर्तें सेम है। उसके बाद आते हैं सप्लाई टाइप 17, जो कि होता है मीटर्ड रूरल शेड्यूल कंज्यूमर, मतलब गांव के हैं लेकिन मीटर लगे। ऊपर क्या थे, अनमीटर्ड थे, अब ये मीटर लगे हो तो उनका रेट अलग है। गाँव में भाई थोड़ा सा कंसेशन रेट दिया जाता है, तो 1 से 100 यूनिट तक 3 रुपये 35 पैसे, 101 से 150 यूनिट तक 3 रुपये 85 पैसे। तो ठीक है, जैसे जैसे आप रेट, मतलब यूनिट जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाएगी, आपका उस हिसाब से रेट, यूनिट बढ़ने का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप जो है अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, आपका विद्युत खपत ज़्यादा है, तो आपको रेट ज़्यादा देना चाहिए। ठीक है, 90 रुपये इनका रूरल्स के लिए जो है 90 रुपये ही पर किलोवाट फिक्स चार्ज है। 5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, सारे शर्तें पूर्व पहले के दिमाग से हैं। इनका जो है सप्लाई टाइप 15, जो कि कॉलोनियों में होते हैं। अगर आप कॉलोनी टाउनशिप में रह रहे हैं तो हालांकि आपके यहाँ तो आपका प्राइवेट मीटर लगा रहता है, वो अलग आपसे चाहे जो रेट ले, लेकिन इसका जो है ऑल यूनिट के लिए, सभी यूनिट के लिए 7 रुपये पर यूनिट चलता है, और 110 रुपये पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज है। ओके,
5% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। आगे आते हैं LMB2 को, अब अच्छे से देख लेते हैं। LMB2 में क्या है कि ठीक, LMB2 में क्या है कि सप्लाई टाइप 20 होता है, 23, 24, 27, 4 टाइप के अलग अलग कंज्यूमर होते हैं। 20 वालों का क्या है कि जो 20 हम लोग नॉर्मल है, जैसे आप देख सकते पढ़ सकते हैं, शॉप हाउस से शॉप हैं, होटल्स है, रेस्टोरेंट, प्राइवेट गेस्ट हाउस है, मैरिज लॉन्च, सिनेमा थिएटर, बैंक, केबल टीवी ऑपरेटर, ये सब जो है, ये सब जो सप्लाई टाइप 20। अगर आपको अच्छे से पढ़ लेंगे इनको, अब थोड़ा हाई HP क्वालिटी में वीडियो चलाएंगे तो आप ये सब पढ़ सकेंगे। इनके लिए 0 से 300 यूनिट तक जो है 7.5 रुपये रेट है, और 330 रुपये पर किलोवाट जो है, अगर 2 किलोवाट से कम का लोड है तो 330 रुपये पर किलोवाट क्या होता है, फिक्स चार्ज होता है। 7.5% जो है इनका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। तो ये रेट लगने के बाद इन पे एक कॉन्सेप्ट और लागू होता है, ये देखिए आपने इधर ध्यान न दिया होगा, ये है मिनिमम चार्ज, दिख रहा है मिनिमम चार्ज, ठीक। तो मिनिमम चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर ये सब रेट लगने के बावजूद भी आपका अप्रैल से लेकर सितंबर तक रेट, मान लीजिए आपका टोटल बिल का कैलकुलेशन 550 रुपये ही आ रहा है, तो भी आपको मिनिमम 600 रुपये देना ही है। ये LMB2 के लिए है रूल, ठीक है। 600 रुपये मिनिमम उनका आना चाहिए, ओके। कब से, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। और फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक के लिए क्या है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक के लिए ये 475 रुपये, मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है, ये आपको देना ही है, मतलब कम से कम। और अगर आप ऊपर जाता है आपका मतलब खपत आपकी ज़्यादा, तो वो तो देना ही है, ठीक है। और 300 यूनिट से आप 301 से 1000 यूनिट तक जाते थे 8.5 रुपये 40 पैसा, 390 रुपये फिक्स चार्ज आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। 1000 से ज़्यादा जाते हैं तो 8 रुपये 75 पैसे, 450 रुपये फिक्स चार्ज हो जाएगा, बाकी शर्तें सेम है, ठीक है। तो 2% वाला कैलकुलेशन जो है ये आप भूलिएगा नहीं। 2% में क्या है कि अगर आप लेट करते हैं, भरते नहीं, तो 2% जो है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से आपके ऊपर चार्ज होने लगेगा। अब आते हैं सप्लाई टाइप 23, ये कौन से हैं, अनमीटर्ड रूरल कंज्यूमर। देखिए शहरियों में जो है बिना मीटर के लगाने का कंज्यूमर के लिए रूल नहीं है, तो ये जब भी अनमीटर्ड होगा वो रूरल में ही होगा, उनके ऊपर कुछ अप्लाई नहीं होता, बिल वगैरह यूनिट वगैरह कुछ नहीं, सीधे 1000 रुपये पर महीने आपको देना है। 20% के रेट से आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी देनी है, यहाँ गौर कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मीटर लगवाना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। बाकी सभी शर्तें सेम है। मिनिमम चार्ज आपको 1800 रुपये देना ही देना है। प्राइवेट एडवर्टाइज 1800 रुपये, ये देखिए ये इसके लिए है, मतलब इसके सामने, इस कॉलम के सामने ना, ये क्या है कि प्राइवेट साइन बोर्ड और ग्लो बोर्ड जो होते हैं, कहने मतलब दुकानदार जो है भले ही एक ही कनेक्शन लेकर उसी सब चलाता है, लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो रूल ये है कि आपका जो प्राइवेट एडवर्टीजमेंट ग्लो बोर्ड जो लगा हुआ है उसका अलग रेट है, ठीक है। वो उसके लिए आपको अलग कनेक्शन लेना पड़ेगा, उसके लिए सप्लाई टाइप 24 है, उसका रेट 18 रुपये पर यूनिट के हिसाब से है, 7.5 रुपये, ठीक है। 7.5 रुपये उसमें फिक्स चार्ज है, और कम से कम 1800 रुपये तो लगना ही लगना है। उसके बाद रूरल शेड्यूल में मीटर्ड हैं, उनका थोड़ा रेट कम कर दिया गया है, उनको 5.5 रुपये ही लिया जाता है। मतलब शहरी में जो कंज्यूमर हैं प्राइवेट उनको जो है 7.5 रुपये देना पड़ेगा ना कमर्शियल के लिए, और अगर गाँव में है तो आपको 5.5 रुपये ही देना है। फिक्स चार्ज आपका जो है 110 रुपये है, ठीक है, और 7.5% वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बाकी सभी शर्तें सेम है। इसमें जो है मिनिमम चार्जेस की कोई वैल्यू नहीं है, बस, ठीक है। ये दो महत्वपूर्ण आपके हैं जो 90% कंज्यूमर इन्हीं दोनों क्राइटेरिया LMB1 और LMB2 में ही आते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा आप किसी दूसरे कैटेगरी में आते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर आपको पूरी जानकारी देना भी ज़रूरी था। तो आज जो आपके प्यारे और अजीज हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचाइएगा, ताकि वो अपनी धोखेबाजी या किसी प्रकार की फ्रॉड से बच सके। थैंक यू वेरी मच। इनको आप शेयर कर सकते हैं, और आपकी इच्छा करें तो आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।